ये कर लिया था कल, 9 तक हो गया था। चलो नेक्स्ट इज साइनाइड एंड साइनाइड, पहले फिर आइसोसाइनाइड के क्वेश्चंस। पहले साइनाइड एंड देन आइसोसाइनाइड्स। कौन सा वाला? ये नहीं हुए? हो गए ना, वही तो कह रहा हूं। हाँ भाई, अलग ही मस्ती है तुम्हारी। चलो भाई, साइनाइड के क्वेश्चंस करते हैं। साइनाइड के क्वेश्चन करते हैं। तो साइनाइड में आपके पास ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें दो केस बन रहे होते हैं। पहला केस है कि कार्बन काउंट होगा या नहीं होगा, और दूसरा केस कार्बन काउंट होगा और दूसरा केस है कार्बन काउंट नहीं होगा। अगर कार्बन काउंट होगा तो उसको 2 डिग्री सफिक्स के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। और आपके पास अगर नहीं होगा कार्बन काउंट तो हम लोग लिखते हैं कार्बो नाइट्राइल। अगर इसको प्रीफिक्स की तरह कभी यूज करना हुआ तो फिर हम लोग यूज करते हैं सियानो। चलो ज्यादा मत बनो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दूंगा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कोड 1, 2, 3 और फिर 4। अब जब आओगे तो 21012 से नाम आता है हर बार। 21012 में आपको यह देखना होगा लोएस्ट लोकेंट रूल। तो 21012 में क्या क्या नाम आएगा? सबसे पहले साइड चेन देखोगे। साइड चेन देखोगे तो आपके पास आ रहा है 2 पे मिथाइल। कोई साइक्लो बाईसाइक्लो यहां नहीं आएगा। वर्ड रूट 4 कार्बन का है तो हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आ जाएगा एन। फिर देखोगे आप 2 डिग्री सफिक्स कहां कहां आ रहा है? 1,4 डाइनाइट्राइल लिख सकते हैं। 1,4 डाइनाइट्राइल। पुराना वाला नंबरिंग इसलिए नहीं किया कि 1, 2, 3 पे ब्रांच आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड वाला, अब मुझे बताओ किधर से नंबरिंग करें और कैसे नंबरिंग करें? सेकंड वाले में राइट से नंबरिंग करें और बॉटम की तरफ जाएं, ऐसा कह रहे हो आप? आप चलो एक किल देते हैं, सही है गलत बाद में डिसाइड करेंगे। पहले एक करके देखते हैं रफ वर्क। 1, 2, 3 और लगता होगा 4। नहीं, क्योंकि एक साइनाइड छूट गया। जैसे वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस था, तीनों को काउंट करें या तो किसी को ना करें। तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें तीनों काउंट हो रहा हो। तो फिर एक काम करो, इसको आप किसी को भी काउंट मत करो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट करें या तो किसी को भी मत करो। तो वही केस यहां भी है, या तो तीनों काउंट होगा, कोई भी ऐसा नंबरिंग नहीं है जिसमें तीनों काउंट हो पाए। तब आपके पास आएगा कि तीनों काउंट मत करो, और लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मैं लेफ्ट से राइट से ही नंबरिंग करूंगा। अब मुझे बताओ, क्या कोई साइड चेन है, ब्रांच है? ये सफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन ब्रांच नहीं है। साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट 4 कार्बन के हिसाब से मैं ब्यूट लिखूंगा। सिंगल पेरेंट चेन है इसलिए बेटा एन लिखूंगा। क्या इसमें लिख दूं मैं 1,1,2 ट्राई नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, दिस इज कार्बोनाइट्राइल। अगर मैं आगे जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अब मुझे बताओ इसमें नोट लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और रिंग से लगा हुआ है? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है। अब नंबरिंग में टॉप से करूं या बॉटम से करूं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है इसलिए मैं नंबरिंग टॉप से करूंगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखो साइड चेन मुझे दिख गया 3 पे। 3 पे इथाइल भी दिख रहा है, 3 पे मिथाइल भी दिख रहा है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल। 3 इथाइल 3 मिथाइल। सबसे पहले साइड चेन आ गया, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स सोचते हैं, साइक्लो बाइसाइक्लो है इसलिए साइक्लो आ जाएगा। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट सोचते हैं, हेक्स आ जाएगा। पेरेंट चेन सिंगल है इसलिए एन आ जाएगा। तो वर्ड रूट भी आ गया, पेरेंट चेन भी आ गया। 2 डिग्री सफिक्स में देखो नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ देयरफॉर 1,2 कार्बोनाइट्राइल विल बी द आंसर। डाई कार्बोनाइट्राइल, हाँ एक सेकंड आ रहा हूं, डाई कार्बोनाइट्राइल विल बी द आंसर। हाँ ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते, इससे कोई सीनियर होता तो ये प्रीफिक्स की तरह जाएगा। ओल्ड कन्वेंशन में एक और बात मैं बता दूं, ध्यान से देखना। ये वाले क्वेश्चन को देखो, अगर आप ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे और इसका आंसर क्या लिखा था? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा था। आप चाहो तो इसको ये वाला नंबरिंग, अब ये यूज नहीं होता बट किताबों में लिखा मिल सकता है। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ऐसा ओल्ड कन्वेंशन में लिखा जाता था, बट अब वो गलत माना जाता है, अब वो नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने ओल्ड कन्वेंशन वाला नहीं लिखाया था। और न्यू कन्वेंशन में क्या है, या तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट करो या किसी को मत करो। सेम यहां पे है, या तो तीनों साइनाइड काउंट करो या किसी को मत करो। ठीक है, तो उसमें जाओ ही मत कि पुराना क्या चलता था, पुराना वाला आंसर अब नहीं होगा। पिछले 2 बार से जब एनसीईआरटी चेंज हो गई तो ओल्ड कन्वेंशन को हटा दिया है, तो नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। चलिए 4, क्या नोट करना है? तो साथ साथ क्यों नहीं कर पा रहे हो? साथ साथ नोट करना है। चलो इस पे करते हैं, आप साथ साथ से नोट करना। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा। लेफ्ट से करो राइट से करो, नंबरिंग सेम आने वाला है। कोई भी साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। कोई भी साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट आने वाला है। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल होने की वजह से एन आने वाला है। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, एक नहीं 2 नाइट्राइल है इस बार। 1,5, क्या मैं कार्बन काउंट हुआ है तो नाइट्राइल लिख दूं? सो इट इज डाई नाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्या वही केस आ गया? क्या वही केस आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कि या तो कार्बन काउंट तीनों का करो या तो किसी का मत करो? ठीक है, एक और चीज, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से पुराने आंसर्स में आपको यह भी मिलेगा 3 पे सियानो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, ये पुराना जमाने का आंसर है जो अब नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए अब का रूल ये है या तो तीनों काउंट करो या किसी को मत करो। तो यहां पे कोई ऐसा मेथड नहीं है कि तीनों साइनाइड काउंट होगा, तो किसी को मत करो। 1 2 3। अब यहां पे नाइट्राइल यूज होगा या कार्बोनाइट्राइल? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बोनाइट्राइल। तो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री सफिक्स है। साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट आएगा 3 कार्बन के लिए प्रॉप। 1 डिग्री सफिक्स आएगा आपके पास सिंगल होने की वजह से एन। 2 डिग्री सफिक्स आएगा 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में देख के बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या नोट लगेगा या नहीं लगेगा? नोट लगेगा? चलो करके देखो एक बार, पहले इसका खुद ट्राई करो। 10 सेकेंड्स। हाँ चेंज कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला खुद ट्राई करो। अब देखो यहां पे
नोट अप्लाई हो रहा है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये बात दिख रहा है। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होने की वजह से रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो, रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग कैसे करें? टॉप से इधर से इधर से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, राइट? तो फंक्शनल ग्रुप को चाहे आप 1 2 3 4 5 करिए, चाहे आप 1 2 3 4 5 करिए, बात एक ही है, सेम ही आएगा। लेकिन यह ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगा, चाहे इधर से चाहे उधर से, 1 2 4 ही आने वाला है। अच्छा, अब ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये तो 2 डिग्री सफिक्स आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, बट ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग, इधर अगर ये CN को भुला देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या 4 मिथाइल है, लेकिन अगर CN आएगा तो क्या सैनो मिथाइल है? इथाइल, सॉरी सैनो इथाइल है, क्योंकि इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, यही होगा ना। तो ये आपके पास आएगा, सबसे पहले साइड चेन लिखो 4 पे, अगर ये नहीं था तो इथाइल है। कहां पे? जब साइड चेन होता है तो उसमें ये रूल IUPAC का अप्लाई नहीं होगा। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन ही देखा जाता है, ठीक है? अगर आप उसको मान लोगे तो वो पेरेंट चेन हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। चलो, 4 पे ब्रांच है, अगर ये नहीं है तो ये 2 कार्बन का इथाइल है, अगर ये हो गया तो 1 सियानो इथाइल या सियानो इथाइल लिख दो। तो 4 पे 1 सियानो इथाइल लिखो या सियानो इथाइल लिखो, बात एक ही है। अब नेक्स्ट आ गया, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स तो आ गया है, साइक्लो बाइसाइक्लो है पेरेंट चेन में, तो साइक्लो बाइसाइक्लो है तो साइक्लो आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, वर्ड रूट कितने का है? 5 कार्बन का है तो पेंट आ जाएगा। पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स, कार्बोनाइट्राइल या नाइट्राइल? कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो आ जाएगा 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हो गया 7। ये आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब आइसोसाइनाइड में तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस चार्ज आता है, बट फंक्शनल ग्रुप में चार्ज नहीं दिखाते हैं, इसलिए वहां पे प्लस नहीं लिखा होता है, ठीक है? चलो, अब आइसोसाइनाइड की अगर मैं बात करता हूं तो आइसोसाइनाइड का एक ही केस है, इसमें तो कार्बन काउंट होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड ही नहीं है। तो 2 डिग्री सफिक्स के लिए बेटा हम लोग लिखते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। 2 डिग्री सफिक्स के लिए बेटा हम लोग लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, और अगर इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करें तो क्या लिखेंगे? आइसोसियानो। आइसोनाइट्राइल को बेटा कई बार इसको कार्बाइल अमीन भी लिखा जाएगा, सेम है, आइसोनाइट्राइल लिखो कार्बाइल अमीन लिखो, सेम है। यहां पे आइसोसियानो की जगह कार्बाइल अमीनो भी लिखा जाएगा, सेम है। चलो, अगर मैं एनसीईआरटी को पकड़ लूं तो वहां पे आइसोनाइट्राइल और आइसोसियानो लेके चला हुआ है वो, ठीक? कार्बाइल अमीन और कार्बाइल अमीनो नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहां पे एनसी है, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसमें कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अगर कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड नहीं है तो क्या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्या? गलत। ये वही है बेटा जो बताया था, अगर OH रहेगा तो पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट लेते हैं। एक और केस ऐसा बताया था, बताया हुआ है ये वाला, कि अगर आपके पास, कौन सा केस था इसमें, कौन सा केस था? अगर मान लो यहां पे मान लो OH होता, मान लो OH है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं होगी, पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं। हाइलोजन वाले केसेस में, हाइलोजन वाले केस में आपके कराया हुआ है कि वहां पे नंबरिंग आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कराया हुआ है ऑलरेडी, मुझे याद है। अब आ जाओ, देखो जरा, कार्बन पेरेंट चेन से अगर कनेक्टेड होता, मान लो यहां पे COOH है, तब नंबरिंग यहां से होगी, तब नंबरिंग बेसिकली यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन तो है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप में,
तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो फिर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखोगे। जैसे आगे आप OH में देखोगे, अल्कोहल में, उसमें भी कार्बन नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। क्या कोई साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट खोज लेते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 1 डिग्री सफिक्स जो है वो एन होता है। 2 डिग्री सफिक्स बताओ। 3 पे एक ही तो केस है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, आइसोनाइट्राइल ही आएगा। हाँ आ रहा हूं। पहले यहां तक ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो 2 वॉवेल साथ में आ रहे हैं क्या। सफिक्स का पहले वाले सफिक्स का लास्ट लेटर, दूसरे वाले सफिक्स का पहला लेटर, दोनों वॉवेल नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अब देखो इसमें मिक्स है, मिक्स फंक्शनल ग्रुप है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे सीनियर कौन हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी दिखे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1। फिर आगे वाले कार्बन पे 2 जाएंगे, फिर ये वाला 3 होगा, फिर आगे वाला 4 होगा। नाउ दिस इज प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स हो गया तो देखो 2 1 0 1 2। अब प्रीफिक्स में क्या लिखूं, 3 पे आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसियानो। 3 पे आ जाएगा आपके सामने आइसोसियानो। उसके बाद 2 पे आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि आपको बताया था आइसोनियो का आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट है 4 कार्बन का, ब्यूट आएगा, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ जाएगा। पेरेंट कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। उसके बाद कार्बन काउंट हुआ है तो क्या मैं 1 पे ओइक एसिड लिख दूं, और 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ई को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, इसमें नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा। होगा कि ओके, बताइए बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग, सोचो थोड़ा 10 मिनट, ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, सोच लिया आप लोगों ने, सबने सोच लिया। आइए, नोट में क्या लिखा था अब सुनो फिर से। अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो क्या लिखते हैं, तो रिंग को पेरेंट कार्बन चेन ट्रीट कर लेते हैं, रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, रिंग को पेरेंट कार्बन चेन ट्रीट कर लेते हैं, यही लिखा था हमने। अब मुझे बस इतना बताओ, ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से लगा या नहीं लगा, तो नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो कार्बन कंटेनिंग वाली जो केस है वो अपने मन में अपने आप से कहां से आपने बनाई। मैंने कोई ये रूल थोड़ी बताया था कि कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से लगेगा तो रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे। हाँ, सल्फोनिक एसिड वाले में फिर कैसे किया था आपने भाई, सल्फोनिक ये भी तो था। मान लो ये लगा दूं मैं SO3H, गलती हो गई। इस वाले केस को देखो, आपने यही तो किया था कि साइक्लोप्रोपेन में ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया था, तो आपने लिखा था साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था। अगर साइक्लोप्रोपेन में सल्फोनिक एसिड लगा दिया, अब वही आएगा ना, वही आएगा ना, कोई अलग से रूल थोड़ी है उसमें। तो मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूं, खुद का दिमाग क्योंकि है ही नहीं, इसलिए डोंट ट्राई। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने तो बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए पूछा और आप हो गए।
टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, खत्म कहानी, रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें अलग से रूल क्यों बना रहे हो, है ना? तो आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक ना? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप पता नहीं क्या हो जाते हो, अरे सर हाँ इसमें क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ तो लॉजिक अलग होगा। ऐसा नहीं होता है, नोट जो लिखा है वही अप्लाई होगा, हर जगह वही लगेगा। क्या होगा आपके पास? साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई डाई, हे भगवान, क्या? तो इतना सोच क्यों रहे हो, कार्बोनाइट्राइल क्यों बोल रहे हो इसमें? छोड़ो छोड़ो, डिस्कस नहीं करते। ये वाला तो डाई आइसोनाइट्राइल नहीं लिखो इसमें। कब मैंने बोला है कि भाई दो सफिक्स में, भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही में हिले हुए हैं भाई। दो सफिक्स में पहले सफिक्स का लास्ट लेटर और दूसरे सफिक्स का पहला लेटर अगर होता है तो क्या डाई सफिक्स है क्या? तो तुम क्यों कैंसिल करने के पीछे पड़े हो इसके? छोड़ो छोड़ो, डर लगता है कभी कभी ज्यादा डीप में जाने पे। आ रहे हाँ, क्या पीछे लिखना है? हाँ अरे कार्बन काउंट होने वाला केस ही नहीं है इसमें, क्यों सोच रहे हो? वो तो आइसोसियानो प्रीफिक्स होता तो होता ना। भाई एल्डिहाइड पे जल्दी जल्दी आइए। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट होगा तो एल सफिक्स होता है, और कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड सफिक्स होता है, यही होता है। आ जाओ, कार्बन काउंट अगर हो रहा है तो मैं इसको 1, 2, 3, 4 दे दिया, 1, 2, 3, 4 दे दिया। वेरी सिंपली आप करो, कोई साइड चेन दिख रहा है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दो। साइड चेन दिख रहा है 2 पे मिथाइल सबको। अच्छा अब आ जाओ, 1 डिग्री सफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स क्या है? वर्ड रूट 4 कार्बन का है और 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ गया। उसके बाद कार्बन काउंट हो रहा है यहां पे, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो विधि का विधान है, जो पहले वाले सफिक्स का लास्ट लेटर, दूसरे वाले सफिक्स का पहला लेटर, अगर दोनों ववेल हैं तभी पुराना वाला ववेल कैंसिल होता है, बाकी केसेस में नहीं है। स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो एल्डिहाइड भी दिखेगा और कीटोन भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? राइट साइड में एल्डिहाइड दिख रहा है सी डबल बॉन्डों के साथ एच लगा है, और कीटोन दिख रहा है सी डबल बॉन्डों के साथ सी लग रहा है, कीटोन है ये। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सीनियर कौन लिखवाया था? एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड सीनियर है, इसलिए इसको प्रायोरिटी मिल गई 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। अब ये एल्डिहाइड है तो क्या ये सफिक्स लिखेगा? जो सीनियर है वो सफिक्स होगा, और जो कीटोन है वो जूनियर हो गया, ये प्रीफिक्स लिखेगा। अब देखो आपके पास 2, 1, 0, 1, 2, 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन के को देख के लिखते हैं। अब देखो मिथाइल भी है और ऑक्सो या कीटो भी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ऑक्सो मान लेते एक बार के लिए, तो 5 पे ऑक्सो आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ओ पहले आएगा एम, तो इसलिए क्या मैं 2,3 डाई मिथाइल पहले लिख दूं, उसके बाद 5 पे देखो प्रीफिक्स और है ऑक्सो, 5 पे ऑक्सो आ गया, उसके बाद साइक्लो बाई साइक्लो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है पेरेंट कार्बन चेन में, 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन है, हेक्सेन आ गया। उसके बाद सिंपली 2 डिग्री सफिक्स एल्डिहाइड डिसाइड करेगा क्या 1 पे अल आ रहा है, और 2 ववेल साथ में नहीं आ सकते सफिक्स के अंदर, इसलिए पुराने वाले ववेल को कैंसिल किया। और नेक्स्ट आ जाओ, अब अगर मैं कीटो लिखूं तो यही डाउट होगा। हाँ एक सेकेंड, अगर मैं ऑक्सो की जगह, मैंने लिखा था ना ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, कीटो भी लिख सकते हो,
तो अगर कीटो लिखो तो के पहले आ जाएगा। तो अगर आप इसको कीटो लिखना चाहते हो तो 5 कीटो 2,3 डाई मिथाइल और फिर आपके सामने हेक्सेन 1 अल। 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, ठीक है। जो आपके पास एनसीईआरटी में दिया होगा वो ये वाला है ऑक्सो, ठीक। कीटो भी यूज होता है, गलत नहीं है। तो बाकी अगल बगल वाली बिल्डिंग के बच्चों से आप ना हारो इसलिए सब बता दिया जाता है। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से ऑक्सो ही चलता है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है या नहीं? नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? अब 2 ही ऑप्शन है, ऊपर से नंबरिंग करो नीचे से करो, बात एक ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक बात है। अब सिंपली कोई साइड चेन है, कोई ब्रांच है नहीं, साइक्लो आ जाएगा सिंपल। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिख दूं। फिर देखो जरा, अब मैं डाई अल लिखूं या डाई कार्बल्डिहाइड लिखूं, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ देयरफॉर इट इज कार्बल्डिहाइड। अगर कार्बन काउंट होता तो मैं एल लिखता, अदरवाइज इट इज कार्बल्डिहाइड। हो गया? वाओ। क्वेश्चन नंबर 4, सेम केस कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया है, बस CHO हटा के COOH हटा के CHO लगा दिया है। सेम केस किया था। 10 सेकेंड्स लीजिए, खुद से आंसर सोचिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं। मुझे बताओ नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? नोट अप्लाई हो रहा है क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है। आप टॉप से नंबरिंग करो बॉटम से नंबरिंग करो, बात एक ही होने वाली है। अच्छा, अब देखो ये तो आपका सफिक्स हो जाएगा CHO, ये वाला तो सफिक्स हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच है। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है तो यहां पे ये प्रीफिक्स का काम करेगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो क्या आपके पास 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड आ रहा है? फिर से सोचना, अगर मैं इसको छुपा दे रहा हूं तो क्या 2 पे मिथाइल आएगा, फिर आपके सामने साइक्लोहेक्सेन आएगा 1,3, कार्बन काउंट नहीं हुआ तो डाई कार्बल्डिहाइड लिख देंगे, राइट। लेकिन अगर ये है, ध्यान से देखना, अगर ये है तो CHO का प्रीफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? फॉर्माइल लिखते हैं, फॉर्माइल लिखते हैं ना। फॉर्माइल के लिए भी सोचिए, तो 2 पे क्या मैं लिख दूं 1 फॉर्माइल मिथाइल या फिर फॉर्माइल मिथाइल, एक ही बात है भाई, एक ही कार्बन है। अगर ये नहीं होता तो मिथाइल है, अगर ये है तो फॉर्माइल मिथाइल है, सिंपल। तो 2 पे आपके पास जो साइड चेन आ रहा है वो 1 फॉर्माइल मिथाइल लिखो या फॉर्माइल मिथाइल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास ये साइड चेन आ गया है। नेक्स्ट इज आपके पास 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो कार्बल्डिहाइड आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। जैसे वहां पे हमने कार्बोक्सी मिथाइल किया था, यहां पे फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। चलो, यहां पे आप प्रायोरिटी दोगे इसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं 6। अब देखो यहां पे 4 पे भी मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल है, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सजा दो 4 5 5। अच्छा, इसमें तो डाउट नहीं है कि सर 5 5 4 लिखेंगे, अल्फाबेट डिजिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 4,5,5 3 मिथाइल होने की वजह से ट्राई मिथाइल आ गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आएगा, उसके बाद
उसके बाद 1 पे अल आ रहा है, 1 पे अल, ई कैंसल आउट करना पड़ेगा बिकॉज दो वॉवेल साथ में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सोचो, टेन सेकेंड्स लीजिए और उसको सोचिए, ओनली 10 सेकेंड्स, जल्दी सोचना है। वैसे हो गया? वाह क्या बात है, जियो। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो अगर आपको लग रहा है कि सर यहां पे CHO एल्डिहाइड है, मैं इसको 1 देता हूं, 2 देता हूं, 3 देता हूं, 4 देता हूं, 5 देता हूं, एक एल्डिहाइड छूट गया, ये एक एल्डिहाइड छूट गया। ये थोड़ा सा फैशन में सजाया हुआ है यही वाला क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, बस उसको ऐसे ऐसे करके बॉन्ड लाइन में टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है, सेम क्वेश्चन। वो देखो, पहले वाले कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है, तीसरे वाले कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है सेम क्वेश्चन। देखो यहां भी वही रूल लगेगा, अगर मैं इसको काउंट किया तो बीच वाला छूट गया। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि तीनों एल्डिहाइड का कार्बन काउंट कर पाऊं, तो मैं तीनों को छोड़ दूंगा, राइट? तो मैं इसको करूंगा 1 2 3, 3 कार्बन का साइड चेन है, 3 कार्बन का सिंगल है चेन, प्रोपेन आ गया। 1 2 3, ट्रायल कर रहा था, ट्राई कार्बल्डिहाइड। हाँ भाई, हुआ? कोई प्रॉब्लम? इधर कोई आंटी जी लोग नहीं बैठते, ये रो में कुछ गड़बड़ी है क्या? इधर पूरा वहां तक बैठे हैं, उधर आंटी जी लोग वहां कुछ बैठे हैं, कोई दिक्कत है? दबदबा है उधर, हद हो गई। चलो भाई, कीटोन की बात कर लेते हैं। थक जाते हो ना तुम क्वेश्चन करते करते? बताइए सर, कितना क्वेश्चन करना पड़ रहा है। चलो कीटोन की बात करते हैं। कीटोन मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है? दो तरफ से बॉन्ड बनता है, बाईवैलेंट बोलते हैं इसको। अब देखो ये रिंग के बीच में आएगा हमेशा, रिंग के बीच में आएगा, रिंग के कह रहा हूं, पेरेंट कार्बन चेन के बीच में आएगा। तो हर बार वही केस होगा कि कार्बन काउंट हो ही जाएगा। कार्बन काउंट होगा तो जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए कीटोन का लास्ट वाला 3 लेटर 1 नहीं है, वो ओन है। और अगर मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल करूं तो ऑक्सो, ऑक्सो। चलिए अभी देखो, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें या लेफ्ट हैंड साइड से? और कितनों को लग रहा है सर ये देखो मजा ही आ गया, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, यही होगा ना नंबरिंग? सुनिए, जब भी आपके सामने अभी अभी बताया पेरेंट चेन के बीच में आता है ये, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे 1 2 3 4 5, जो भी पेरेंट चेन के बीच में आएंगे तो पूरा पूरा चेन काउंट होता है। चाहे आप एनहाइड्राइड देखो, वो बीच में आ रहे थे तो सारे कार्बन काउंट कर रहे थे हम। ये भी बाईवैलेंट है, सारे कार्बन काउंट होंगे। अब देखो 5 कार्बन के लिए मैं पेंटेन लिख दूं, पेंटेन 5 कार्बन के लिए, सफिक्स के लिए 2 पे सफिक्स आ रहा है 2 ओन, लेकिन फॉर्मर वॉवेल कैंसिल होगा। अब देखो यहां पे जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? क्या नोट अप्लाई होगा? क्लियर? क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है।
है ना, बट ये वाला टर्मिनेटिंग है, इसकी वजह से नोट अप्लाई होगा और इसको प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि ये सीनियर है। फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3, इस पे आ जाएंगे 4, 5, 6। ये क्या देगा, सीनियर है तो सफिक्स, जूनियर है तो प्रीफिक्स। अब सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताइए, क्या आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स 3 पे ऑक्सो दिख रहा है? जब कीटोन प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो ऑक्सो होगा। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स आ रहा है साइक्लो? क्या वर्ड रूट आ रहा है 6 हेक्स? क्या सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में? एन। क्या 2 डिग्री सफिक्स दिख रहा है आपको? कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज कार्बल्डिहाइड। कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज कार्बल्डिहाइड। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे एक नहीं 2 कीटोन है। अब बस देख लो, लेफ्ट से नंबरिंग करना है या राइट से? 10 सेकेंड्स लो, 10 सेकेंड्स लो, अरे 10 सेकेंड्स लो, 10 सेकेंड्स लो भाई। हो सकता है आप गलत सोच रहे हो। मैं राइट से करूंगा भाई, मेरी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 गलत है, सही है? अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो 3 4 आ रहा है, लेफ्ट से करने पे भी तो 3 4 ही आ रहा था। बट मैं एक नोटिस जारी करना चाहता हूं, इस क्लास का टीचर मैं हूं, मुझे पढ़ाने दिया जाए। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट में ब्रांच को प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है? चलो अब आ जाओ, 2 पे साइड चेन दिख रहा है, 2 पे मिथाइल है। अब आ जाओ, आइल आइल आइल, 2 मिथाइल हो गया, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा। चलो 3,4 2 डिग्री सफिक्स आ रहा है, क्या आपके पास डाइओन आएगा? परफेक्ट, डाइओन। बेटा आपके पास मैंने भिजवाए थे समोसे, पहुंचे कि नहीं? आगे रोज पहुंच रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबरिंग करो भाई, समोसे पे बिकने वाले डॉक्टर हैं सब है? चलो इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बीएन सर ने बोला था, खिलाया उन्होंने? आज है उम्मीद, छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। देखो गलत उम्मीदों में नहीं रहना चाहिए। विद्या कसम खाए, फिर कर सकते हैं भाई, फिर कसम। पर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कसम क्यों खिला देते हो तुम यार मास्टर को? मास्टर के पास विद्या ही तो है, तुम वो भी कसम खिला रहे हो। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 4 करो यार। तुम समोसे के लिए इतना स्ट्राइक कर देते हो, बताओ जरा। समोसे की जब आपको फील करे खाने का, तो अपनी एक बार, मोबाइल सबके पास है, सेल्फी कैमरा सबके पास है, वैसे ही शक्ल है, तिकोड़ी, मस्त देख लो, मजा आ जाएगा, फिर रख दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 2 1 0 1 2 करोगे, साइड चेन है ही नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, वर्ड रूट आएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आएगा, 1,3 डाइओन आएगा, 1,3 डाइओन। क्वेश्चन नंबर 5, 10 सेकंड्स लीजिए आराम से, आई लास्क, रुक जाओ, लेट मी टीच टू द एंटायर क्लास। आप सीधा मिला लिया करो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो गया उन लोगों को, उनको भी तो लगना चाहिए मुझे कुछ आता है। क्यों भाई? मिलेगा मिलेगा, एक दिन जरूर आएगा, समोसा मिलेगा, आएगा आएगा उधर। अब देखो इधर, मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो भी 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, राइट से नंबरिंग करूं तो भी 3 पे आ रहा है, लेकिन मैं राइट से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसलिए मैं राइट से करना सही रहेगा मेरे लिए। आ जाओ भाई, अब यहां कोई साइड चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आ सकता।
साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब देखो वर्ड रूट है 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। ऑक्ट होगा या ऑक्टा होगा? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता तो फिर वर्ड रूट प्लस ए सोचते हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों है। अगर दोनों है तो अल्फाबेटिकल रूल लगेगा। तो पहले इन आएगा फिर आइन आएगा। तो 4 पे इन आ रहा है और देखोगे 1 पे आइन आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ई कैंसिल हो रहा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे सफिक्स पे जाओगे, 1 डिग्री सफिक्स आ गया, 2 डिग्री सफिक्स पे जाओगे, 3,6 डाइओन आएगा, 3,6 डाइओन। ऑक्ट 4 1 आइन 3,6 डाइओन। आइन का ई क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये और डी है, वो ये और ये दोनों ववेल होते तब तो कैंसिल होता। डाई को कंसीडर कहां करते हैं बताता हूं। डाई ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता, बट कैंसिलेशन के लिए काउंट होता है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस किए। ये दोनों ही, ऐसा नहीं होगा आप डाई ट्राई का डी भूल जाओगे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए भूलोगे, कैंसिलेशन के लिए नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो एल्कोहल। अब हम लोग जा रहे हैं एकदम मिक्स क्वेश्चंस की तरफ। खूल खूल भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये सब आज ही करना है, ये सब आप ही करना, आज ही करना है। एल्कोहल, आओ भाई, कहां गया वो? लो, एल्कोहल में देखोगे अगेन यहां पे देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और कार्बन अगर पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा होता है तो फिर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। जैसे हम आइसोसाइनाइड में देख रहे थे, कार्बन पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा था तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे थे। यहां भी कार्बन पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटेन लिख दूंगा, उसके बाद 2 पे ऑल दिखा दूंगा। लेकिन विधि का विधान है बेटा, कॉलेज में जाइए फिर पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हम गए थे, हम तुम्हें क्या लगता है हम सरकारी स्कूल से पढ़ गए? हम भी कॉलेज से ही आ रहे हैं। कीटोन और अल्कोहल में सीनियर कौन है? कीटोन और अल्कोहल में सीनियर है कीटोन, फिर आ जाएगा 2 3 4 5। अगर सीनियर है तो ये सफिक्स देगा, जूनियर है तो ये प्रीफिक्स देगा। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी लिखवाए हैं, तो देखो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 4 पे हाइड्रोक्सी। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंट आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स देखो सारे सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, एन आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स देखो तो 2 पे ऑन आ जाएगा, 2 पे ओन आ जाएगा और कटेगा वावेल। आप ये नोट कर रहे हो क्या? एक लाइफ लेसन दूं, आ रहा हूं, लाइफ लेसन दूं। हमेशा पहले वाले क्या करता है, सोचना शाम में जब रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। ये जोक बड़ी डीप था, हमेशा पहले वाले का ही वावेल कटता है। हाँ भाई, डाउट है पूछो, इसको बताऊं दोबारा? अच्छा देख रहा हूं मजे ले रहा है, आ जाओ। देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी है अल्कोहल भी है। सीनियोरिटी टेबल में सीनियर कौन था? कीटोन था, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन फिर अल्कोहल आया था, तो सीनियर है तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखो सीनियर प्रायोरिटी देंगे तो सीनियर को प्रायोरिटी दे दिया। आप सोच रहे हो कि यहां से नंबरिंग क्यों नहीं किया? तो पहले ही समझा रखा हूं, कीटोन के केस में, अल्कोहल के केस में, आइसोसाइनाइड के केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 सीनियर है, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स देता है, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है ये प्रीफिक्स देगा। जब जब नाम लिखना है तो याद आएगा, कोई प्रीफिक्स है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 4 पे 2 डिग्री प्रीफिक्स है,
हाइड्रोक्सी। कोई साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, लेकिन वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए मैं पेंट लिख दूंगा। सारे पेरेंट चेन को आप देखो तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बेटा एन आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स की बात करोगे, 2 डिग्री सफिक्स देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है 2 पे ओन, हमेशा फॉर्मर वावेल कैंसिल आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे बताओ नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? अब ऐसा दिमाग में तो नहीं आ रहा कि कार्बन कंटेनिंग होता तो होता। चलिए अब देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और कोई नंबरिंग मत सोच लेना कि सर 1, 2, 3 नीचे से जा रहे हैं, उसमें लोएस्ट लोकेंट सम रूल फॉलो नहीं होता। अब देखो साइड चेन आ रहे हैं 2, 1, 0, 1, 2 में, तो साइड चेन मुझे 4 पे सबसे पहले मिथाइल दिख गया। अब आ जाओ 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा, उसके बाद 1, 2 एक ही ऑप्शन होता है डायॉल। डायॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। ओनली 10 सेकेंड्स, इसमें जवाब आ जाना चाहिए आपको। नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा बता दो। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच है, होगा। नंबरिंग का बस गेम है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, प्लीज कंसीडर दैट। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन, सबसे लास्ट में ब्रांच देखते हैं। नंबरिंग कैसे करोगे? राइट से लेफ्ट। अच्छा मतलब ये कह रहे हो सब लोग? इसके अलावा कोई ऑप्शन मैं देता हूं। ये गलत है। चलो भाई ये बताओ भाई, इथाइल को ई को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा यार? इथाइल का ई आ रहा है और सम रूल में सबसे कम है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और 1 और 3 पे मिल गया, अब जाओ ब्रांच की प्रायोरिटी पे। ठीक है, मैं इधर से जाता तो 1, 3 आता, लेकिन ब्रांच को ज्यादा मिल रहा था, 5, 6 मिल रहा था, इसलिए। अब आओ सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल आ गया, फिर आपके बाद 4 मिथाइल आ जाएगा, ब्रांच हो गया। अब साइक्लोहेक्सेन लिख दूं, साइक्लोहेक्सेन, फिर क्या लिखूंगा? 1, 3 डाइऑल, 1, 3 डाइऑल। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो यहां पे तो कार्बन 3 ही है, 3 कार्बन काउंट कर लो, लेफ्ट राइट सेम है, सिंपल है ना। 3 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राइऑल लिखूं, 1, 2, 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। एल्कोहल बहुत सिंपल है, कहां होगा? चेंज करूं क्या टाइपिस्ट को? तुम जॉब कर लोगे वाला? तो चेंज कर देता हूं। कितना पैसा मिलता है? 12,000 रुपए दिन के, नहीं महीने के, दिन के 12,000। शक्ल देखी तुमने? महीने के 12,000 है, संडे छुट्टी मिलती है। क्या ग्रेस मार्क्स? ड्रेस? चलो दिवाली पे 400 रुपए अलग से मिलेंगे। होली में नहीं मिलता है, खाली दिवाली पे मिलता है। जब आप अल्कोहल की तरह इसको ट्रीट करोगे
अल्कोहल की तरह ट्रीट करोगे, बस OH की जगह SH आ गया है। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटेन लिख दूंगा सीधा। उसके बाद 2 पे थायोल आ जाएगा, पेंटेन 2 थायोल। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहां पे दो अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है SH भी है। सीनियर कौन है? अल्कोहल है, तो इसको सीनियर है इसलिए इसको प्रायोरिटी मिलेगा। 1 2 3 4 5। तो सीनियर है तो सफिक्स और जूनियर है तो प्रीफिक्स। सीनियर, सफिक्स, जूनियर, प्रीफिक्स। तो अब देखो सबसे पहले प्रीफिक्स आ जाएगा 4 पे, क्या आप मर्केप्टो लिखोगे? थायोल का प्रीफिक्स मर्केप्टो होता है। बोलने में मजा आ रहा है क्या तुमको? पेंटेन लिख दूं? हर वो चीज जिसमें मजा आए वो करनी नहीं चाहिए बेटा। इसमें हो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल से समझाऊं? चलो इधर आओ। नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है। एसएच एसएच, अब किधर से भी नंबरिंग करो 1 3 आ रहा है, 1 2 3 आएगा, है ना? अच्छा, सबसे पहले मैं ब्रांच लिखता हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 पे इथाइल लिख दूंगा। फिर देखो साइक्लो वर्ड रूट आएगा, साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। उसके बाद 1 3 डाई थायोल, 1 3 डाई थायोल। नेक्स्ट, देख रहे हो दूसरे देश से बैठ के वहां से चला रहे हैं। हाँ, तुम लोग कैप क्यों लगाते हो? टोपी पहनने में कोई खास राज? मजा आता है? ऐसा पहन सकते हो, ऐसा बुरा मत फील करो कि मैंने कुछ बोल दिया। पहन लो यार, अच्छी बात, पहनने की चीज है वो। सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमीन। अमीन में जब आप जाओगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अल्कोहल थायोल की तरह ट्रीट होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन। 1 पे अमीन आ रहा है, 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, और फॉर्मर वावेल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वावेल साथ में नहीं आ सकते। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे 2 डिग्री अमीन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे ध्यान से, ये 2 डिग्री अमीन है, तो आपको मैंने 2 डिग्री अमाइड का बता रखा है, वैसे ही 2 डिग्री अमीन होगा। तो सबसे पहले जो एन पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख देंगे, एन इथाइल। लिख दिया। रिमेनिंग कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिए आप सिंपली प्रोपेन 1 अमीन। नेक्स्ट, अब इसमें भी देखोगे तो 3 डिग्री अमीन आ गया। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड जैसा चलेगा। पहले एन के सब्स्टिट्यूएंट लिखो। देखो एन पे इथाइल आ रहा है, एन पे मिथाइल आ रहा है, लेकिन देखोगे तो इधर भी मिथाइल है, तो मुझे कंबाइन करना पड़ेगा मिथाइल को। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो देखो एन इथाइल लिख दिया, फिर एन पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, फिर मैं लिखूंगा एन कॉमा 2 डाई मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा सीधा प्रोपेनामाइन। 1 हटा दिया मैंने, इस बार 1 लिखो ना लिखो। ये आधा क्यों लगा है? ये वाला वहां तक क्यों नहीं लगा?
खत्म हो गया होगा, बट ये सोचने की बात है, ये यहीं तक क्यों लगी? बजट इश्यूज। मैं बिल्डिंग के काम नहीं कर रहा था, मैं उधर आओ, ठेकेदार थोड़ी ले लग रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिक्स क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया? साइड दूं? साइड बिजनेस? कल आपको पता है, कल मेरी एक क्लास हुई 8 बजे, 8 से 10, फिर मेरी एक क्लास हुई 10 से 12, फिर मेरी एक क्लास हुई 4 से 6, फिर मेरी एक क्लास हुई 8:30 to 11। देख रहे हो तुम ये सब? तो जबरदस्त लगा रखी है इन्होंने, फिर सुबह सुबह उठ के भेज देते हैं कि हाँ। तुम्हें क्या लगता है खाली तुमको पढ़ाने आए? अब बताओ इधर, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन है तो क्या होगा? सबसे पहले मैं एन के सब्स्टिट्यूएंट लिख दूंगा, N, डाई इथाइल। चलो अब मुझे बताओ, नोट अप्लाई करना है नहीं करना? नोट अप्लाई करना है ना? तो आपके पास रिंग से डायरेक्टली अटैच है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, वहीं से प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 2 3 4 5, राइट। एन डाइथाइल हो गया। अब बताओ क्या लिखूं? इसके लिए मैं लिखूंगा साइक्लो। देखो सुनो सुनो सुनो, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, साइक्लो आ गया, वर्ड रूट कितने का है? 5 कार्बन का है। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताओ, 2 पे ई ना रहे क्या? उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स बताओ, 1 पे अमाइन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एल्डिहाइड, दूसरा है अमाइन। अगर मिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, तो सीनियर जूनियर डिसाइड करना पड़ेगा। एल्डिहाइड सीनियर है, अमाइन सबसे जूनियर है, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। नोट अप्लाई करूं या रहने दो? कर दें। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग, तो ये जूनियर है तो ये होगा प्रीफिक्स, और वो सीनियर है तो ये देगा सफिक्स। देखो यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो। वर्ड रूट भी है, 6 कार्बन का हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ, 1 पे कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बन डिहाइड होगा। कार्बन काउंट होता तो अल हो जाता, सिंपली नहीं हुआ इसलिए कार्बन डिहाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेकेंड लेके खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं तो हूं ही। हुआ? ये इसी बार ऑनलाइन शिफ्ट का क्वेश्चन है, इस बार नहीं, लास्ट ईयर का जेई मेंस वाला। मुझे बताओ, ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है? 2 डिग्री भैया, नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2, और इधर भी देखो थोड़ा, 3 डिग्री अमीन है। तो सबसे पहले देखो, यहां साइक्लोप्रोपाइल है, यहां साइक्लोब्यूटाइल है, तो बी पहले आ जाएगा, इसलिए एन पे मैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एन साइक्लोब्यूटाइल लिखूंगा। फिर उधर कहां पे 3? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, एन साइक्लोब्यूटाइल के बाद एन साइक्लोप्रोपाइल। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? एन से जो ब्रांच आता है वो लिखते हो। सबसे पहले जो एन से ब्रांच लगा होता है उसको लिखते हैं। अब मिक्स फंक्शनल ग्रुप है तो आप चाह रहे हो कि ये लिख दूं? हाँ, मैंने सीएन देखा ही नहीं, सीएन देखा ही नहीं। सुनो फिर से देखो, अब यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है,
ये सीनियर है तो ये सफिक्स देगा, और ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या देगा? प्रीफिक्स। अब ध्यान दो, बहुत बढ़िया। अगर यहां पे NH2 लगा होता तो क्या मैं 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेन 1 नाइट्राइल लिख देता, चलता? लेकिन अब ये NH2 नहीं है। अब देखो क्या है, तो N पे साइक्लोब्यूटाइल लगाए, साइक्लोप्रोपाइल लगाए, तो ध्यान से सुनिए, थर्ड नंबर पे प्रीफिक्स आ रहा है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। N साइक्लोब्यूटाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, अमीनो। अगर ये दोनों छुपा दो तो 3 पे अमीनो आ रहा है, अगर ये दोनों लगा दो तो N साइक्लोब्यूटाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, फिर अमीनो। तो आ जाएगा आपके पास N साइक्लोब्यूटाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, फिर आपके सामने क्या आ जाएगा? अमीनो। कुछ भी नहीं होता तो सिंपल अमीनो है तो वो लिख देना है सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 पे आ गया प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी आएगा, साइक्लोहेक्सेन सीधा लिख देता हूं वहां तक, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्या आ रहा है? कार्बन काउंट नहीं होगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा, नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई। अब ईथर, ईथर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईथर के बाद वो एस्टर का प्रीफिक्स वाला पार्ट अभी है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कनॉइल ऑक्सी, उसके बाद वो आएगा। लास्ट वाले को अगर मान लो, देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो क्या यहां पे NH2 आएगा? अब इसका नाम लिखो, तो देखो ये सीनियर है और ये जूनियर है, तो सीधा आ जाएगा जूनियर वाला प्रीफिक्स आ जाएगा। तो 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, यही होने वाला है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये रखो, क्या करेगा? NH, और फिर ये रखो, अब क्या होगा? 3 पे अब अमीनो नहीं रहा, अब N साइक्लोब्यूटाइल अमीनो हुआ। 3 पे NH2 था तो अमीनो था, 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। अब NH2 की जगह NH के साथ एक साइक्लोब्यूटाइल लग गया, तो क्या होगा? 3 पे N साइक्लोब्यूटाइल अमीनो, पहले नहीं था तो अमीनो, अब है तो ब्रांच लिखना पड़ेगा, N साइक्लोब्यूटाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। अब दोनों लगा दो, तो N साइक्लोब्यूटाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, फिर पूरा अमीनो, एंड देन आपके पास साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है? जब भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में दिक्कत आए, आप इसको ढक दो पहले, फिर देखो क्या है? अमीनो। अगर ये है तो अमीनो से पहले लिख दो उसको, 2 है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो से पहले लिख दो। ईथर, ईथर के लिए मैंने हल्का सा हिंट तो दिया था, सुन लो पहले थ्योरी क्या है ईथर की। ईथर का जब भी नाम लिखना होता है ना, तो लिखते हैं छोटा एल्कोक्सी, छोटा एल्कोक्सी, बड़ा एल्केन, यही लिखते हैं। दिस इज ईथर का नाम, छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन। ध्यान से देखना, अब इधर देखो जरा, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो छोटा वाला कार्बन है इसका आप क्या बना दोगे? एल्कोक्सी। और जो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में बड़ा वाला कार्बन चेन है, उसके लिए आप क्या बना दोगे? एल्केन। तो छोटे वाले को आपने एल्कोक्सी और बड़े वाले को आपने पेरेंट चेन मान लिया, एल्केन, एल्केन पेरेंट चेन हो गया। तो 1 पे देखो, एक कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी लिख देंगे, और फिर दो कार्बन है तो सिंपली इथेन लिख दो। बड़े वाले को पेरेंट चेन मानना है, छोटे वाले को एल्कोक्सी मानना है। देखो यहां पे दोनों साइड बराबर है, किसी को भी एल्कोक्सी किसी को भी एल्केन, तो मैंने इसको मान लिया एल्केन मान लिया, किसी को भी एल्कोक्सी किसी को भी एल्केन, दोनों सेम है। तो 1 पे 2 कार्बन का एल्कोक्सी है क्या? 1 पे 2 कार्बन का एल्कोक्सी लगा हुआ है, तो आपके सामने आ जाएगा 1 पे इथॉक्सी और 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, इथेन। जैसे इस क्वेश्चन को भी देख लो, ऑक्सीजन के नीचे की तरफ देखोगे
तो कम कार्बन है ये हो गया एल्कोक्सी, और बड़ा कार्बन है वो हो गया आपके पास एल्केन। तो बड़े वाले कार्बन को पेरेंट चेन मानो, 1 2 3। बड़े वाले कार्बन को पेरेंट चेन माना तो 1 2 3। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना कि सर इसको 1 और 2 मान लिया। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा है तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो देखो 2 पे एक कार्बन का एल्कोक्सी लगा है, तो 2 पे आपके सामने क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी, 2 एल्कोक्सी, 3 अच्छा 2 पे एक कार्बन का एल्कोक्सी यानी कि मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का एल्केन क्या लिखेंगे, छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन। बड़े वाले कार्बन को पेरेंट चेन मानना है, छोटे वाले कार्बन को एल्कोक्सी बना देना है। तो ईथर जो है ना, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप में नहीं पढ़ा था, ये हमेशा ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स, ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। इसको वीक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा। देखो आप, हमेशा एल्कोक्सी प्रीफिक्स की तरह लिखा जा रहा है, हमेशा एल्कोक्सी पहले लिखा जा रहा है। पहले कौन लिखा जाता है, प्रीफिक्स। तो इट इज ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। ये वीक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो 13 फंक्शनल ग्रुप जो हमने सीनियरिटी टेबल में लिखा है वही सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, वही उसी का सफिक्स यूज होगा, बाद बाकी प्रीफिक्स है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखो, छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन। तो बड़ा है इसको एल्केन मान लेंगे, जिधर ज्यादा कार्बन है उसको एल्केन मान लेते हैं, और छोटे वाले को एल्कोक्सी मानते हैं। तो छोटे वाले में कितने कार्बन है, 2, तो क्या ये इथॉक्सी बोल दूं, तो सिंपली आ जाएगा 1 पे 2 कार्बन का एल्कोक्सी, इट इज इथॉक्सी। फिर पूरा बड़ा वाला कार्बन चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन। छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छोटा एल्कोक्सी बड़ा एल्केन। हमेशा ध्यान दीजिए, ध्यान दो, इधर ज्यादा कार्बन है ये एल्केन हो गया, कम कार्बन है एल्कोक्सी हो जाएगा। छोटा कार्बन है, सॉरी बड़ा कार्बन है एल्केन हो गया, छोटा कार्बन है एल्कोक्सी हो गया। अब एल्केन में नंबरिंग करो, एल्केन में नंबरिंग करो। डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे या इधर से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे या आप बोलो लेफ्ट से या बॉटम से, हाउ मेनी ऑफ से लेफ्ट से होगा, लेफ्ट, और कितने लोगों को लगता है बॉटम से होगा। हाँ, अब जो लोग लेफ्ट से और बॉटम में कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बताता हूं भाई, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तब ना मैं इसको 1 और 2 पे प्रायोरिटी देता। ये फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, ये तो ब्रांच है, ये तो सब प्रीफिक्स है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में 1 2 3 4 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं 1 2 पे देता उसको, अब नहीं है तो उसको छोड़ दो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो 3 पे 2 कार्बन का एल्कोक्सी है, तो 3 पे 2 कार्बन का एल्कोक्सी विल बी इथॉक्सी। अब देखो 4 कार्बन के लिए क्या मैं ब्यूट 1 इन लिख दूं, 4 कार्बन के लिए बेटा मैं ब्यूट 1 इन लिख दूंगा, सिंपल। ईथर पे सवाल ही नहीं आता वैसे, कोई बात नहीं। चलो, ईथर के बाद आपको एक और पढ़ना होता है, इपॉक्सी, राइट। ईथर, साइक्लिक ईथर को हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं, पूरा कंपाउंड को हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड। बट इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है इपॉक्सी। जैसे अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता था, अमीनो, राइट। साइनाइड के लिए सियानो, इपॉक्साइड के लिए इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या है, साइक्लिक ईथर। ओपन चेन ईथर था तो अब ये भी कर लिया, अगर साइक्लिक ईथर बन जाए तो आपके सामने इपॉक्सी आ जाएगा। इपॉक्सी के लिए खास रूल है, ध्यान से देखना। इपॉक्सी के लिए बच्चों एक खास रूल है, इपॉक्सी के लिए खास रूल है, आ जाओ।
हमेशा जो इपॉक्साइड बन रहा है वो 1 और 2 कार्बन पे बनेगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे बनेगा। ऐसा आप लोग सोच लेते हो, ऐसा आप लोग सोच लेते हो। अगर मान लो, ध्यान दो, मैं इसको इपॉक्साइड बोलूं या नहीं बोलूं, ये भी तो साइक्लिक ईथर है, तो ये भी इपॉक्साइड है। मैं आपको बोलूं ये साइक्लिक ईथर है या नहीं है, है, तो ये भी इपॉक्साइड है। समझ में आया? जनरली लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में 3 कार्बन वाला ही, 3 रिंग वाला ही साइक्लिक ईथर है। देयरफॉर आपको दिमाग में चलता है यही इपॉक्साइड होता है, ये वाला इपॉक्साइड गलत लिखा है, ये वाला इपॉक्साइड गलत लिखा है। ऐसा नहीं है। इपॉक्साइड का मतलब होता है साइक्लिक ईथर। अब साइकिल कितने का भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारे इपॉक्साइड है। अब जैसे मान लो मुझे नंबरिंग करना है, मुझे मान लो नाम लिखना है, तो आप सिंपली 1 2 3 4 कार्बन चेन में सिंपली पैरेंट कार्बन चेन पूरा चेन सिलेक्ट कर लो, कर लिया, 4 कार्बन का है। अब सिंपली देख लो कहां कहां इपॉक्साइड है, 2,3 इपॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। जैसे वहां क्या लिख रहे थे, इपॉक्सी एल्केन। यहां पे बस आपको बताना है कि रिंग कहां बन रहा है। जैसे यहां देख लो 1 2 3 4 5, 2 4 इपॉक्सी, और बड़े वाले कार्बन को एल्केन बोल देंगे, पेंटेन। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 6 इपॉक्सी, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। तो जैसे हम कर रहे थे वो ईथर, सेम है इपॉक्सी। ईथर के लिए क्या लिख रहे थे, छोटा वाला एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्केन। यहां पे केस ही नहीं है, यहां पे तो कार्बन को काउंट कर लेना है, और जहां जहां से ऑक्सीजन साइकिल बना रहा होगा, ईथर साइक्लिक बन रहा होगा, लिख देना है। जैसे इसमें देखो 1,2 पे आ रहा है इपॉक्सी, और क्या हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए थे। ठीक है ना? इपॉक्साइड के लिए लिखा जाता है इट इज साइक्लिक ईथर। ठीक है? और ईथर नाम सुनते ही ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये वीक फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करते हैं। हमेशा प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा, इसीलिए पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे यहां देख लो, कार्बन चेन काउंट कर लो 1 2 3 4। इतना कॉमन सेंस है कि मैं लेफ्ट से ही जाऊंगा, क्योंकि राइट से भले सब्स्टिट्यूएंट है बट सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए लेफ्ट से जाऊंगा। अब देखो, लिखो इसको, कहां कहां इपॉक्सी आ रहा है, 1,2 पे इपॉक्सी आ रहा है क्या, जहां जहां साइक्लिक ईथर बन रहा है वहां लिख दो 1 2 इपॉक्सी। 4 कार्बन है, ब्यूटेन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, सब लोग बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नंबरिंग यही चलने वाली है। जब भी नाम लिखने में डाउट हो, क्या 21012 को फॉलो करते, जब भी नाम लिखे, क्या कोई साइड चेन आ रहा है, क्या कोई साइड चेन आ रहा है, क्या 1 और 2 पे आ रहा है, तो सबसे पहले मैं साइड चेन लिख दूंगा 1 2 डाइमिथाइल। 1 2 डाइमिथाइल हो गया। हाँ आ रहा हूं। अब 1 2 डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल को बाद में लिखेंगे, रीजन इपॉक्सी भी तो है, तो सबसे पहले इपॉक्सी का ई आएगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। 1 2 इपॉक्सी, फिर आ जाएगा 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 इपॉक्सी 1 2 डाइमिथाइल, ये साइड चेन आ गया, ब्रांच आ गया। फिर देखो पेरेंट चेन साइक्लिक है क्या, तो साइक्लो आ जाएगा। फिर साइक्लो के बाद वर्ड रूट कितने का है, पेरेंट चेन सिंगल है, 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं, यहां फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। 1 2 इपॉक्सी 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हुआ। आगे बढ़े, डन डन। कितने लोगों को लग रहा है कि सर 1 4 डाइमिथाइल, सॉरी 1 4 इपॉक्सी 1 4 डाइमिथाइल ब्यूटेन सही है गलत है, गलत है बेटा, गलत है। सब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं,
1 2 3 4 5 6, ये तो साइक्लिक ईथर बना हुआ है। अब देखो आपके पास आएगा 2 और 5 पे साइक्लिक ईथर है, यानी कि 2 5 इपॉक्सी हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा। बोलो सही है? 6 कार्बन है क्या? हाँ, तो हेक्सेन हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जनरली कंफ्यूजन होता है यहां पे। दस सेकेंड आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। कितने फंक्शनल ग्रुप है? एक, वो तो प्रीफिक्स है। यही सीनियर है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सबसे पहले मैं 2 डिग्री, ये सफिक्स डिसाइड करेगा, और ये तो ईथर है तो हमेशा ही प्रीफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ इसमें। 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या आपके सामने 3 4 इपॉक्सी लिख दूं? चलो, अब मुझे बताओ साइक्लो बाइसाइक्लो आने वाला है क्या? भाई पेरेंट चेन साइक्लिक है ही नहीं, नहीं आएगा। 5 कार्बन है कि 4 कार्बन है, तो इसके लिए ब्यूट आ जाएगा। पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल है डबल है? सिंगल है, इसलिए एन आ जाएगा। सफिक्स क्या आएगा? 1 अल आएगा क्या? हमेशा बेटा पहले वाले का ही कटता है, पता है आपको। दिस इज लाइफ लेसन्स, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सपीरियंस नहीं है बेटा। कुछ चीजें क्या होती है ना, समाज को ऑब्जर्व करके भी सीखी जाती है, पता चलेगा फ्यूचर में। अच्छा, ये भी तुम्हारे साथ तब होगा जब तुम डॉक्टर बन जाओ, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत सपने सजा के रखे होगे ना कॉलेज में, बस पहुंचने दो सर अब, है ना, अखबार में नाम आएगा। कॉलेज में 2 चीजें बहुत धड़ल्ले से होंगी। या तो आप उधर हो जाओगे, मतलब नशे के हर सोर्स पाए जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। सोच लो कितना आयरनी है कॉलेज का, कि आप बन रहे हो डॉक्टर और नशे के हर सोर्स पाए जाते हैं, एंड इट इज द एपी सेंटर। वहां से निकलता है बेटा, वहां से लोग मार्केट में खरीद के लेके जाते हैं। मिलनी क्या चाहिए थी? दवाएं। मिलती क्या है? दवा के साथ साथ एक होता है ना, कहते ना कि दवा दारू होनी, सही चल रहा है ना दवा दारू, तो दवा का तो पता नहीं, बहुत है, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत है। लोगों को पहली बार घर से दूर एक्सपोजर मिलता है, लोगों को लगता है दुनिया देखनी है, और गलत ही दुनिया देख जाते हैं बेचारे। फिर मेडिसिन सब्जेक्ट में आपके लगता है बैक। भाई बहुत सारे लोग हैं, जानता हूं मैं लोगों को, बैक लगते हैं और यूट्यूब पे आके हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज कर रहे हैं, उनको लगा बैक है। ध्यान रखना ये बात। हाँ क्या? चलो चलो, तुम 24 आवर वाला देखोगे, मैंने 30 दिन वाला देखा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो इन सब चीजों से बच के रहना जब आप जाना तो। हालांकि मेरी बातें उस समय आपको याद आएंगी नहीं, मेरा काम है कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा याद? चलो क्वेश्चन नंबर 6, सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे? उसके बाद 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिला, मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, ब्रांच को प्रायोरिटी दिया। तो आप लिखोगे 3,4 पे इपॉक्सी लिखोगे। 6 कितने कार्बन है? 6 है ना, तो साइक्लोहेक्सेन लिख दूं। उसके बाद 1 पे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। हो गया? नाइस नाइस। हाँ तो भाई टाइम नहीं हुआ है, टाइम मेरे हिसाब से होगा, टाइम मेरे हिसाब से होगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ऐसे करने से मैं छोड़ दूंगा? मैं और 5 मिनट के लिए एनर्जाइज हो जाता हूं। अब आ जाओ, आपने एक एक करके बहुत बाबू सोना की तरह आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो क्या हुआ, सल्फोनिक एसिड हुआ तो क्या होगा। अब जो करना है वो है आपके साथ थोड़ी तो जाती है,
जैसे मानिए इस टाइप के क्वेश्चंस आए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, सल्फोनिक भी हो, हाइड्रोजन भी हो, डरना नहीं है, हैं बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, हैं बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन 3-4 फंक्शनल ग्रुप तो मिला ही हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और कुछ पीवाईक्यूज पे बेस्ड मेरे बनाए हुए सवाल हैं। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 45 कुछ तो है। फिर बाईसाइक्लो स्पाइरो आएगा, फिर बाईसाइक्लो स्पाइरो में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आएगा, फिर एरोमेटिक पे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले इतना सुन लो कि जो प्रायोरिटी रूल आपने पढ़ा है वो यही तो पढ़ा है, एफएमसीबी। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो, मल्टीपल बॉन्ड को दूसरे नंबर पे, ब्रांच को नंबर ऑफ कार्बन तीसरे नंबर पे, ब्रांच को चौथे नंबर पे। कई बार ये 4 रूल के बाद भी आपको जरूरत पड़ेगा प्रायोरिटी रूल का। ये 4 से भी 2 तरह से सेम आ रहा होगा, 2 तरफ से। तो फिर आप देखते हो 5वें नंबर पे नियरेस्ट लोकेंट किधर से मिल रहा है, उधर से आप नंबरिंग करोगे। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप से नहीं हुआ तो आप जाओगे मल्टीपल बॉन्ड के पास, मल्टीपल बॉन्ड से नहीं हुआ तो आप देखोगे कार्बन किधर ज्यादा है, उससे नहीं हुआ तो आप देखोगे नंबर ऑफ ब्रांच किधर ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांच से भी नहीं हुआ तो देखोगे लोकेंट किधर से पास आ रहा है, इससे भी नहीं हुआ तो इससे तो हो ही जाता बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। तो एफएमसीबी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें ये 2 जोड़ लीजिए। एफएमसीबी इसको लिखना है, एफएमसीबी था आपका अल्फाबेटिकल रूल, LA जोड़ लीजिए लोकेंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हालांकि आपके नीट के सिलेबस में ये नहीं है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा एफएमसीबी से, ठीक है। जेई मींस तक में एफएमसीबी से काम हो जाता है, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बट एग्जाम्पलर में एक सवाल है केवल जिसमें लोकेंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोनों काम आते हैं, बस उसके लिए हमें पढ़ाना होगा, ठीक। एक क्वेश्चन है वो करा देंगे, इसी में अभी कवर है। अब जैसे आपके पास ध्यान देना, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप है, पहले यही आइडेंटिफाई करो। एक फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है साइनाइड। ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स होंगे, ठीक। अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसको नंबर 1 मिलता है, फिर इसको नंबर 2 मिलता है, फिर नंबर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। आपको यह कंफ्यूजन नहीं होता कि सर 5 यहां पे क्यों नहीं दे रहे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, नीचे क्यों नहीं गए। नीचे मैंने ये 5 नंबरिंग मैंने नीचे क्यों नहीं की, ऊपर क्यों की। हाँ नाइस आंसर बेटा, जैसे ही मैंने यहां 1 लिखा अब ये फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, अब तो ये प्रीफिक्स बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, प्रायोरिटी रूल क्यों क्या लगाऊं यहां पे। जैसे ही मैंने इसको सीनियर बोला ये प्रीफिक्स हो गया, ब्रांच की तरह ट्रीट होने लगा, तो ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देंगे, नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। चलो आप लिखो, सबसे पहले 2 प्रीफिक्स दिख रहा है आपको, 2 पे फ्लोरो, 4 पे सियानो। फ्लोरो है सियानो है, पहले कौन आएगा, तो 4 का सियानो पहले आ जाएगा, फिर आप देखोगे 2 पे फ्लोरो आएगा, क्या आ गया, समय से पहले आ रहा है बेटा। 4 सियानो 2 फ्लोरो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन होने की वजह से पेंट आएगा, पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आएगा, और 1 पे बेटा ओइक एसिड आ रहा होगा। कार्बन काउंट हुआ है, सफिक्स आएगा ओइक एसिड, और फॉर्मर वेवल को कैंसिल आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट अप्लाई करें या ना करें, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच है तो रिंग को पेरेंट चेन मानते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच है तो रिंग को प्रायोरिटी मानेंगे। अब देखो सबसे सीनियर कौन है, यही है सल्फोनिक एसिड, ये तो प्रीफिक्स होता है ना, हैलोजन और नाइट्रोजन वाले हमेशा प्रीफिक्स होंगे। अभी अभी पढ़ा कि ये ईथर है OR, तो ये भी प्रीफिक्स होता है, तो सबसे पहले मैंने इसको 1 दिया। अब मैं राइट से इधर जाऊं या लेफ्ट से जाऊं, क्यों, राइट से जाने पे लेफ्ट से जाने से नंबर सेम आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आएगा मिथॉक्सी,
फिर नाइट्रो का N आएगा, इसलिए मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा। अब आ जाओ, यहां पे ये तो सफिक्स है, सीनियर है, ये दोनों प्रीफिक्स हैं। दो प्रीफिक्स है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा के M को पहले लिखा मिथॉक्सी, फिर मैंने N को बाद में लिख दिया नाइट्रो, फिर आगे जाओगे साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे आपके सामने आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सल्फोनिक एसिड। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, हुआ, हो गया। सर्दी थोड़ी लग रही, गर्मी है भाई। उधर एसी नहीं चलता क्या पीछे? नहीं चलता, यहां तो चलता है भाई। उधर चले ना चले क्या फर्क पड़ता है, पढ़ लो। ऐसा नहीं है जैसे तुम मंत्री के यहां से आ रहे हो, तुम्हारे यहां तो हर समय एसी चलता होता, गधे। पंखा सही से तुम्हारा चलता नहीं है। हो गया होगा। देखो इसमें लेफ्ट में एल्डिहाइड है, राइट में कीटोन है, और ये तो प्रीफिक्स ही होता है। सीनियर कौन है? एल्डिहाइड। जूनियर कौन है? कीटोन, और ये तो प्रीफिक्स ही होगा। अब देखो दो प्रीफिक्स हैं, क्या इसको मैं नाइट्रोसो लिखता था? NO2 था तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो। ये नाइट्रोसो है और ये ऑक्सो लिखते हैं। एक बार नाइट्रोसो है ऑक्सो है, कौन पहले आएगा? N पहले आता है क्या? तो 2 पे आपके सामने नाइट्रोसो आएगा, 3 पे मैं इस बार इसको ऑक्सो लेके चल रहा हूं। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाएगा, और कार्बन काउंट हुआ है एल्डिहाइड का, इसलिए अल आ जाएगा। हमेशा बेटा फॉर्मर ववेल गेट्स कैंसल्ड आउट। तुम बेटा ज्यादा पहला वहला ना करो। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेकेंड लीजिए और खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आपकी क्लास में हुआ पड़ा ये वाला क्वेश्चन, करिए। जल्दी करो बेटा। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 8 है। क्या क्या मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हो? तो गलत सोच रहे हो फिर, गलत है पक्का। नीचे की तरफ जाऊं, किसी को काउंट ना करूं? नाइस। आप ये कह रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, यही? हद हो गई मतलब यार। एक बार इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे गधेड़ो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सही है। मान लो COOH भूल जाओगे तो 4 इथाइल डेकेन 1 4 डाइओइक एसिड, अगर ये नहीं है तो। और अगर ये है तो लिखवाया था ना, कार्बोक्सी मिथाइल वाला एग्जांपल भूल गए क्या? तो ये कार्बोक्सी इथाइल नहीं आ जाएगा 4 पे? याद है ये वाला क्वेश्चन कराया था नमोनो। COOH, यहां पे CH2COOH और यहां पे COOH कराया था। तो ये तो आपके पास कार्बोक्सी मिथाइल आया था ना 3 पे,
तो यहां पे कार्बोक्सी इथाइल आ जाएगा। अब वो वाला केस आप सोच रहे हो सर किसी को काउंट मत करो। अरे भाई वो तो तब होता जब यहां COOH लगा होता, वहां COOH लगा होता, तो किसी को काउंट मत करो और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते। भाई अब तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला गेम ही नहीं है, समझे? चलो अब आ जाओ आपके सामने। तो दिस इज कार्बोक्सी इथाइल, कहां पे आ रहा है? 4 पे कार्बोक्सी इथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। 10 कार्बन है डेकेन, 1,10 कार्बन काउंट हुआ है डाइओइक एसिड। एम्स का नाम सुने हो आप लोग? एम्स का नाम, एम्स अलग से पेपर कराता था, ये भी जानते होंगे। वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे 8 कार्बन के लिए था, बस हमने उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट, हाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, हाँ 2 पे कार्बोक्सी लिखूं? अच्छा ये कह रहे हो बेटा, एक से ज्यादा होता है तो लिखते हैं, ये भी चलता है। आप ऐसे कर दो, थोड़ा और कर दो, 2 कार्बोक्सी इथाइल, 2 कार्बोक्सी इथाइल डेकेन 1। अच्छा 1 छूट गया क्या बेटा? एक से ज्यादा होता है तो जरूरत पड़ती है, वो दोनों ही सही होता है। 1,10 डाइओइक एसिड, दोनों ही सही है बेटे, ये ज्यादा सही है। आपने बस उसको बता दिया कि कार्बोक्सी कहां है, ठीक। रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे मान लो 2 COOH लगा रहे होते, तब आपको बताना पड़ता 2,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सी और फिर इथाइल। बट एक है तो चलेगा, पर ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इसको इरेज ही कर दो। लो भाई, सबसे सही आंसर क्यों ना लिखा जाए। चलो अब देखो जरा, मैं राइट से नंबरिंग करूं या लेफ्ट से? लेफ्ट से या राइट से? सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगा क्या? सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ। तो ये प्रीफिक्स हो गया 2 पे, 3 पे प्रीफिक्स, 5 पे 2 प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बी आ रहा है, तो क्या मैं 2 ब्रोमो लिख दूं? उसके बाद बी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी जाएगा, तो 5 पे क्लोरो आ रहा होगा। इसके बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट देखो, ब्रोमो आ गया, क्लोरो आ गया, फिर आप देखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल आ रहा है। इसके बाद जो ये सब प्रीफिक्स हैं, 5 पे बेटा लास्ट में सल्फो आ जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, कार्बन काउंट हुआ है सीनियर फंक्शन ग्रुप का, ओइक एसिड आ जाएगा। आप जानते थे? आप बीएचयू का नाम सुने हो? बीएचयू में बहुत अच्छा डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, पता है? बीएचयू पहले अपने एग्जाम कराता था, पता है? ये उसी का सवाल है। अब वो नीट से होता है, पता है ना? बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसा गुड कॉलेज, तभी तो गुड है। मतलब वो कैंपस में कुछ खास बात है। स्लाइड आगे करूं, पीछे कर दूं? उस कैंपस की कुछ खास बातें हैं, इस वजह से वो और अच्छा हो जाता है, राइट? बीएचयू अपने आप में एक ऐसा कैंपस है जहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हर सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि डॉक्टरी का ही, वहां आईटी बीएचयू भी देख लो, अमेजिंग है, ठीक है? तो ब्रांड है यार, यस यस, ब्रांड नहीं होता, ब्रांड होता है, ब्रांड है। अंग्रेजी की तो तुमने जो ऐसी तैसी कर रखी है ना, अंग्रेजी से तुम ही बदला ले रहे हो सही सही से। हो गया? कौन से ब्रांड का शर्ट पहने हो? ब्रांड, गधो, ब्रांड होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, अब देखो यहां पे एसिड हैलाइड है, बस एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसी को प्रायोरिटी मिलेगी, वही सफिक्स होगा, बाद बाकी तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो 5 पे आपके पास क्या फ्लोरो आ रहा है, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स दे दिया, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट आ गया हेक्स। इस बार बेटा 3 पे डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन काउंट हुआ है तो ऑयल हैलाइड यानी कि Cl है तो क्लोराइड, विधि का विधान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, अमाइड है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों तो साइड चेन ब्रांच है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, और बाकी 2 और 3 पे ब्रांच है। 2 पे फिनाइल है, 3 पे ब्रोमो है, पहले कौन आएगा? तो जो पहले आएगा उसको मैंने लिख दिया 3 ब्रोमो, फिर लिख दिया मैंने 2 पे फिनाइल, उसके बाद 4 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया ब्यूटेन, फिर मैंने 1 पे क्या लिख दिया? अमाइड। यहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप देख पा रहे हो 8 नंबर क्वेश्चन में। साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, अल्कोहल है, सीनियर कौन है? सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, इसको प्रायोरिटी मिल गई 1। बाद बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स हो गए, बाद बाकी सारे साइड चेन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। अब देखो 4 पे प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, 3 पे है आइसोसियानो, हाइड्रोक्सी आइसोसियानो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, H पहले आएगा ना, तो 4 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 पे आपके सामने क्या आने वाला है? आइसोसियानो, आइसोसियानो। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंटेन, और कार्बन काउंट हुआ है इसलिए नाइट्राइल। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, एक और तरीके से लिखा जाता है, बोलो सही लिख रहे हैं कि गलत? सही है, आइसोसाइनो लिखो या कार्बाइल अमीनो लिखो एक ही बात है, बट कार्बाइल अमीनो लिखेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आ जाएगा। 7 नंबर में क्या लिखा है? कीटोन है, वाह वाह वाह, कीटोन है वो, क्या बोला जाएगा? ऐसे सवाल करते हो ना तुम। टाइम हुआ कितने? 10 तो बजा, अभी 10 तो बजा है, इसका मतलब अभी नीचे भी क्लास छूटा है नहीं, तो मैं नीचे जाके फालतू में 15 मिनट बैठा रहूंगा, इससे बड़े 15 मिनट पढ़ा लेता हूं। ठीक है भाई, कल करते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बता देता हूं।